व्यंजन और आभूषण। तस्मीन क्या है? तो तस्मीन क्या है? खीर है। तस्मीन चावल से बना खीर की तरह एक मीठा व्यंजन होता है। किस त्यौहार में पसहर चावल का उपयोग अनिवार्य होता है? खमर छठ। भादो माह में कृष्ण पक्ष षष्ठी को मनाए जाने वाले खमर छठ या हल षष्ठी पर्व में माँ अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करती है। इसमें पसहर चावल का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। कौन सा छत्तीसगढ़ मिष्ठान राजी लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है? तो पीड़िया। व्याख्या। राजिम के राजी लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में पीड़िया नामक मिठाई दी जाती है। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ व्यंजन चावल से बनाए जाते हैं। तो चौसेला और अइसा। तो ऑप्शन डी। ठेठरी बेसन से निर्मित एक नमकीन व्यंजन है। खुरमी गेहूं के आटे से निर्मित मीठा व्यंजन है, जबकि चौसेला चावल के आटे गुड़ से निर्मित घी में तला हुआ व्यंजन है। अइसा चावल के आटे तथा गुड़ की चाशनी में बना मीठा व्यंजन है। पपची के बारे में क्या सही है? यह छत्तीसगढ़ी मीठा व्यंजन है। यह गेहूं चावल के आटे एवं गुड़ से बनता है। तो ऑप्शन बी ओ और ब सही है। अब यहाँ देखेंगे छत्तीसगढ़ में गेहूं व चावल के आटे तथा गुड़ से पपची बनाया जाता है। यह स्वाद में मीठा तथा कुरकुरा होता है। फरा मुठिया निम्न में से किससे बनाते हैं? तो चावल आटा। छत्तीसगढ़ में फरा चावल के आटे से बनता है। यह मीठा तथा नमकीन दोनों प्रकार से बनाया जाता है। फरा को भाप में पकाया जाता है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन खीर की तरह पकाया जाता है? तस्मई। तस्मई चावल से बना खीर की तरह एक मीठा व्यंजन होता है। छत्तीसगढ़ का व्यंजन नहीं है। पूरनपूरी। ठेठरी पपची देहरौरी छत्तीसगढ़ व्यंजन है, जबकि पूरनपूरी यहाँ का परंपरागत व्यंजन नहीं है। छत्तीसगढ़ी व्यंजन पपची का स्वाद होता है मीठा। छत्तीसगढ़ी में गेहूं व चावल आटे तथा गुड़ से पपची बनाया जाती है। स्वाद में मीठा तथा कुरकुरा होता है। छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो गेहूं से बनाए जाते हैं। खुरमी और बोगरा। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड। खुरमी गेहूं आटे से बना मीठा व्यंजन होता है। बोगरा भी गेहूं के आटे से बनाया जाता है, जबकि अइसा तथा चौसेला को चावल आटे व गुड़ से बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ी व्यंजन फरा किससे तैयार होता है? तो चावल के आटे से। व्यंजन फरा चावल के आटे से बनता है। यह मीठा तथा नमकीन दोनों प्रकार से बनाया जाता है। फरा को भाप में पकाया जाता है। सूता का आभूषण है तो गले का आभूषण है। संता, सुतिया, पुतरी, सकरी, हंसली, हमेल आदि गले में पहनने वाले आभूषण हैं। खिनवा शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो कान का। झुमका, धार, तरकी, खिनवा, कर्णफूल, लवंग फूल, तितरी, खूंटी आदि कान में पहने जाने वाला आभूषण है। छत्तीसगढ़ में आभूषण पहुंची शरीर के किस अंग में पहनते हैं? तो हाथ में पहनते हैं। पहुंची नामक आभूषण हाथ में पहना जाता है। यह वजन में हल्का होता है। फिर अब बनवरिया कहाँ पहना जाता है? तो कलाई में पहना जाता है। बनवरिया छत्तीसगढ़ में महिलाओं द्वारा कलाई में पहने जाने वाला आभूषण है। यह आकार में खोखली होती है। निम्न में से कौन सा आभूषण गला में पहनते हैं? तो सुतिया। सूता, सुतिया, पुतरी, संकरी, हंसली, हमेल आदि गले में पहने जाने वाला आभूषण है। नाग मोड़ी किस अंग का आभूषण है? तो भुजा। छत्तीसगढ़ में महिलाएं अपने कोहनी के ऊपर आकृतिक आभूषण पहनती है, नाग मोड़ी कहा जाता है। बहुटा का मतलब है बाह में पहनने का आभूषण। बहुटा का मतलब है बाह में पहनने का आभूषण। बहुटा एक प्रकार का खोखला बाजूबंद होता है जो कि बाह में पहना जाता है। बाजूबंद के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है नागमोड़ी। नागमोड़ी बाजूबंद या बाजू में पहने जाने वाला आभूषण का एक प्रकार है। गाय के गले में बांधी जाने वाली मोर पंख या पलाश की माला कहलाती है सुवई। छत्तीसगढ़ में गाय के गले में सुवई नामक माला बांधी जाती है, जो मोर पंख या पलाश की बनी होती है। कौन सा आभूषण अन्य से भिन्न है? तो पहुंची। सूता, सुतिया, पुतरी, संकरी, हंसली आदि गले में पहने जाने वाला आभूषण है, जबकि पहुंची को हाथ में पहना जाता है। निम्न में से आभूषण नहीं है तो सैकमा। दिए गए विकल्पों में से सैकमा एक प्रकार के बर्तन का नाम है, जबकि अन्य सभी आभूषण के नाम है। छत्तीसगढ़ में पहुंची शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? तो बाहु। पहुंची नामक आभूषण हाथ में पहना जाता है। छत्तीसगढ़ का एक आभूषण पुतरी शरीर के निम्न में से किस भाग में पहना जाता है? तो गले में। छत्तीसगढ़ में महिलाएं, पुरुष तथा बच्चे पुतरी नामक आभूषण गले में पहनते। इस राज्य की महिलाएं द्वारा पहने जाने वाला आभूषण खिनवा खिनवा कहाँ पहनते हैं? तो कान में पहनते हैं। झुमका, ढार, तरकी, खिनवा, कर्णफूल, लवंग फूल, तितरी, खूंटी आदि कान में पहने जाने वाला आभूषण है।